ही के मिटाहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित्र मन माने गुप्त प्रगट जा जो जो खाने यथा सुगंधन अन्न दीर्घा साधक सिद्धि। ध्यानाभ्यास होगा। अब 2 ही महीना बचा है समय और आगे वृत्यार्ते हम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी कमली बाबा और हमारे आदरणीय अवधेश बाबू, आदरणीय अंबिका बाबू और उधर बगल में जो कुर्सी में बैठे उनको भी, आप सभी सत्संग प्रेमी प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा प्रणाम। हे सद्गुरु महाराज की। क्या नाम था इनका? हमारे पूज्य गणेश बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सत्संग में उपस्थित हुए हैं। पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आए पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, मनुष्य और पशु इनके बीच अंतर तय करने वाला विवेक शक्ति है। जिन्हें विवेक है वे मनुष्य है, जिनमें विवेक नहीं है वे पशु है या पशुवत है। पशु है का मतलब बाय बर्थ पशु है, मतलब जन्म ही पशु में हुआ। और पशुवत है का मतलब है कि जन्म पशु योनि में नहीं हुआ है, कर्म पशु जैसा है, वो है पशुवत। तो विवेक शक्ति मनुष्य और पशु के बीच अंतर तय करता है। क्या करता है? विवेक शक्ति। विवेक किसको कहते हैं? विवेक मिलता कैसे है? विवेकी किसको कहेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो ये आपने प्रवचन में भी आपने सुना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक सत्संग से आता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यह सत्संग
जिससे विवेक मिलता है, जो विवेक मनुष्य को मनुष्य बनाता है, पशु की श्रेणी से ऊपर ले आता है, अलग करता है, विशेष बनाता है। विवेक परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। हम लोग कहाँ हैं? एकदम आस्तिक देश, कृषि प्रधान के साथ साथ महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे ये ऋषि प्रधान देश भी है। तो कृषि प्रधान के साथ ऋषि प्रधान देश है, इसी में हम लोग हैं। एकदम आस्तिक देश है ना। अच्छा, चीन हो गया, जापान हो गया, एकदम नास्तिक देश है। उधर विदेश में ईश्वर को तो मानते ही नहीं वो लोग, और व्यवस्था ऐसी है उधर कि क्या मजाल कि आपके माइक की आवाज बाहर चली जाए। उधर आपका जहां कार्यक्रम है, जितने लोग बैठे उतने ही लोग सुनेंगे। विदेशों में न आप बाहर प्रचार कर सकते हैं माइक के द्वारा, न पोस्टर बैनर बाहर कहीं टांग सकते हैं। एकदम नास्तिक देश। सबसे ज्यादा तो चीन। मंदिर के अंदर पूजा कीजिए, घर के अंदर पूजा कीजिए। आप पब्लिक में अपना धार्मिक कोई भी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। और खान पान ऐसा उद्योग का है कि प्रसिद्ध है कि जो हिला सो गीला, जो हिला सो गीला, मतलब जिसमें भी जीवन है सब खा जाओ। जिसको हम लोग तेल चट्टा बोलते हैं ना, उसको भी फ्राई करके खा जाते हैं। सांप दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी छोड़ दीजिए। उधर से ना कोरोना आया था इधर, और बिल्ली कुत्ता सब खा जाते हैं वो लोग, सब खा जाते हैं। और आश्चर्य की बात, उस चीन के अंदर एक प्रांत है मंगोलिया, जैसे अपना एक बंगाल स्टेट है, झारखंड है, बिहार स्टेट है। एक मंगोलिया में कोई आदमी मरता है ना, तो उस आदमी के मांस से ही भंडारा हो जाता है। समझ गए? कबीर साहब जो कहे हैं, मरना भला विदेश में जहां न अपना कोय, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होए। तो वहां ऐसा नहीं है। उधर आप मरिए वहां देश में, आपको काट करके लोग महा महोत्सव मना लेंगे। कहते हैं जो मर गया वो उसके मांस को खाएंगे ना, उसको पुण्य होगा। जिसका शरीर हम लोग खा गए, तो आत्मा परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान है, हम एक आस्तिक देश के हैं, इंडिया में हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध को समझाते हैं, है ना। उसी आस्तिक देश में हम लोग हैं। तो कहीं भी कोई जन्म लिया है, गुरु महाराज कहते थे कि कोई व्यक्ति ऐसे देश में जन्म लिया है जहां के जलवायु वातावरण में आदमी बिना मांसाहार के नहीं रह सकता, नशा के नहीं रह सकता। गुरु महाराज ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, कुछ ऐसे हैं देश जहां कुछ मिलता ही नहीं खाने के लिए। एक्सिमो लोग क्या खाते हैं? कच्चा मांस। उनको भी अगर भजन ध्यान करेंगे वो, गुरु महाराज कहते हैं वहां भी रह करके, तो चूंकि उनकी तो मजबूरी है। गुरु महाराज जी से 2 महिला प्रोफेसर पूछे कि महाराज जी मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उनके अंदर ये भाव बैठा हुआ था
कि महर्षि जी जैसे कहेंगे ना कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो हम उनसे पूछेंगे कि जो एस्किमो लोग हैं एकदम ठंडे प्रदेश में जहाँ आज तक आग तक नहीं है, बर्फ के नीचे से मछली पकड़ के खाते हैं, अंटार्कटिका जैसे प्रदेशों में, तो वे लोग कैसे जिएंगे? उनका मछली खाना, मांसाहार करना पाप है, तो वो जिएंगे कैसे? तब गुरु महाराज जी ने उत्तर क्या दिया था? संत तो जानते ही है ना, जाने मन की सब गुरु कहाँ छिपावे अंध। वे तो मन की बात जानने वाले सर्वज्ञ पुरुष संत। जानहु संत अनंत समाना, संत तो अनंत के समान है, ईश्वर साक्षात नर रूप हरि। अब नर रूप हरि से आप बात कर रहे हैं तो भीतर छल तो रख नहीं सकते आप, वो तो सब जानते हैं। तब गुरु महाराज जी ने कहा, जब खाने के लिए कुछ भी ना हो, ऐसे जगह ऐसी परिस्थिति में मांसाहार करना चाहिए। ये गुरु महाराज के प्रवचन में है, प्रवचन में ये जब खाने को कुछ भी ना हो। तो वे लोग चुप हो गए, क्योंकि उनके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया था। तो उसी पे गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसे देश में भी जन्म लिया है जहां शाकाहार की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोग भजन ध्यान करेंगे तो उनका पुनर्जन्म भारत भूमि में होगा, जहां का भौगोलिक वातावरण में इतने सारे फल सब्जियां हैं, अन्न है, कि आपको मांसाहार की आवश्यकता ही नहीं होगी। तब फिर यहां वे अपने पूर्व के संस्कार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, सात्विक आहार करके, सात्विक आहार भोजन करके। तो हम लोग सुन रहे थे विवेक के संबंध में कि ये विवेक कहते किसको है? जीवन यापन करने के लिए जितना ज्ञान होना चाहिए, इसको सामान्य बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? यह बुद्धि उस पक्षियों में भी होता है जीवन यापन करने के लिए। आहार निद्रा भय मिथुनंचा, इतना ज्ञान तो पशु पक्षी को भी है। पक्षी भी अपने लिए घोंसला बना सकती है, दाना ला सकती है, बच्चे पाल सकती है? पशु भी अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, उनको भी अपने शरीर को लेकर के अच्छे बुरे का समझ रहता है। पशुओं में भी जीवन जीने का, लेकिन विवेक का अर्थ ये होता है ऐसी बुद्धि जो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति सा बुद्धि। पार्थ सात्विक। देखिए भगवान कहते हैं, इसी बात को संत सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं, नित्य सत्संगति कीजिए, मति हुए निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहही अति ही अपार रे। सुंदरदास जी की वाणी। गुरु महाराज जी कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, असार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा।
सार कार्य का निर्णय है। हमारे जीवन का सार क्या है? हमारे जीवन का सार क्या है? पशु निवृत्ति मार्गी नहीं होते हैं, यद्यपि पशु मनुष्य जैसे संग्रही नहीं होते हैं। कितना भी अच्छा से अच्छा आप उसको भोजन दें पशुओं को, या हरे से हरी घास की खेत में कोई पशु प्रवेश कर जाए तो वह पशु पेट भर के वहां से चल देगा, कल के लिए जमा नहीं करेगा। पक्षी अपना पेट भर के वापस अपने घोंसले में आ जाता है। ये नहीं कि दाना का ढेर देखा तो पहले घोंसला में ले जाकर के भर दें कि 10-15 दिन के लिए हम निश्चिंत हो जाएं। ऐसा नहीं करता, वे अपना पेट भरते हैं और आराम करने चले जाते हैं। तो संग्रह जो है पशुओं में नहीं होता। हिल गया, वहां बैठो वहीं। संग्रह मनुष्य में है। परंतु आप ये नहीं कह सकते कि पशु बैरागी है, अपरिग्रही है, निवृत्ति मार्गी है। ऐसा आप नहीं कह सकते पशु के लिए। क्यों? कि इसीलिए कि पशु भले संग्रह ना करे लेकिन पशु में आसक्ति रहती है। क्या रहती है? वैराग्य नहीं रहता, अनासक्ति नहीं रहती पशुओं में। संग्रह की व्यवस्था नहीं है, संग्रह का एक समझ नहीं है, लेकिन आसक्ति है। उस भोजन के वस्तुओं में उसको आसारता नजर नहीं आती है, संसार सुख में उसको आसारता नजर नहीं आती है कि संसार के विषय सुख आसार है। ऐसा पशुओं की समझ नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है ना, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को, दोनों को विवेकी मनुष्य जो है, आम मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आम मनुष्य तो बहुत हैं ऐसे जिनको मालूम ही नहीं है धर्म अधर्म के संबंध में कुछ भी, जो जीवन में यही जानते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत न स्वर्गो न अपवर्गो न आत्मा पारलौकिकः। जब तक जियो खूब खाओ पियो, मरने के बाद शरीर चिता में जल के भस्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। न कोई आत्मा है जो उसके बाद बचती है, न कोई परमात्मा है जो कर्मों का फल देता है, और ना ही कोई परलोक है, न स्वर्ग है, न नरक है, न मोक्ष है। जो कुछ है सब शरीर है। राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं इसको, पाशविक प्रवृत्ति बोलते हैं इसको, अविवेकी मनुष्य बोलते हैं तामसी प्रवृत्ति वाला। तो प्रवृत्ति, संसार का मार्ग कैसा है? निवृत्ति, मुक्ति का मार्ग। जीवन में क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या कार्य सार कार्य है जो हमें करना है और क्या नहीं करना है, किससे हमको भय खाना है और कब हमको अभय रहना है। ध्यान से सुनिएगा। पाप से डरें और धर्म के मार्ग पर निडर होकर खड़े हो जाए। सत्य
के पक्ष में निर्भीक रहें। पाप से डरिए, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। जो इन बातों को यथार्थतः जानता है, समझता है, प्रवृत्ति को छोड़ करके निवृत्ति की ओर, अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर, असत्य को छोड़ करके सत्य की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय है, अस्तो मा सद्गमय है, मृत्योर मा अमृतम गमय है। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर। जो यात्री है, जो चल रहा है, कहा वही विवेकी है, उसको विवेकी कहें। सत्संग से ये विवेक होता, मति हो निर्मल सार रे। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति विषय सुख को त्याग करके निर्विषय सुख की और अधर्म त्याग कर धर्म की ओर, भय त्याग कर अभय की ओर और बंधनों से मोक्ष की ओर चला, तो समझ लेना कि विवेकी है। इसलिए कि सुख शांति आनंद का यही मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। वेद भगवान भी कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, असत परिवर्तनशील नाशवान संसार से सत्य त्रैकाल अबाधित परमात्मा की ओर, और बार बार के जन्म और मरण से अमरता की ओर, मुक्ति की ओर जो चल रहा है वही विवेकी है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं निर्मल बुद्धि विवेकवती बुद्धि का वह है जब रुचि प्राणपति सो उपजे। जब संसार से प्रेम न होकर उसको परमात्मा से प्रेम जुड़ जाए, संसार और सांसारिक पदार्थों की जगह जब आपका प्रेम गुरु और ईश्वर के चरणों में जुड़ जाए, तो समझना चाहिए कि आप विवेकी हो गए हैं, बुद्धि सात्विक हो गई है। जब तक नहीं हुआ तब तक अटके हुए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, अतब रघुनाथ चरण अनुरागा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। संसार का मोह भ्रम समाप्त, संसार से सुख बुद्धि समाप्त। यह बात बुद्धि में बैठ गई, अट गई, जच गई कि मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। ऐसी बुद्धि जब आपकी हो गई, अब विषयों की ओर से हट करके ईश्वरीय प्रेम में बंधने लग गई है, तो समझ जाना कि विवेक हो गया। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। देखिए संत लोग कहते हैं कि परलोक तो आपका बन ही जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, परलोक तो तुम्हारा बन ही जाएगा सत्संग करने से, लेकिन लोक बिगड़ेगा ऐसा मत सोचिएगा। लोक भी बन जाएगा, संसार भी आपका संभल जाएगा। यहां भी आप दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष है जो एक ही वृक्ष में आपको दो तरह का फल मिल जाए? कि आम, ऐसा दुनिया में आम का कोई ऐसा पेड़ जिसमें आम लीची दोनों होता हो? देखे
एक वृक्ष से एक ही फल मिलेगा, लेकिन सत्संग का ऐसा वृक्ष है कि इस वृक्ष से 4 फल एक ही वृक्ष पर लग जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लाई 4 फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। तो 4 फल आपको एक ही साथ प्राप्त हो जाता है सत्संग रूपी वृक्ष से, एक ही वृक्ष से, सत्संग का वृक्ष। योग त्रयानंद जी महाराज के पुस्तक में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति फल का वृक्ष इसलिए लगाता है कि हम उस फल को खाएंगे, उससे लाभ कमाएंगे, है ना। लेकिन ध्यान से समझिएगा बात, उस वृक्ष से लकड़ी भी मिलता है, उस वृक्ष से छाया भी मिलती है, उस वृक्ष के फूल मंजर की खुशबू भी मिलती है। ये सब भी फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है। लगाए थे आम के लिए और ये सब आपको फ्री में मिल जाएंगे। पक्षी के कलरव मिलेंगे, कोयल की कुहुक मिलेंगे। वृक्ष लगाए हैं, सब इसका सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। का उसी तरह से सत्संग किस लिए होता है? सत्संग है मुक्ति के लिए, है ना, जन्म मरण से छूटने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर की भक्ति, उसमें अनुरक्ति, उसको पाने के लिए हमें बार बार प्रेरणाएं मिलती है सत्संग के द्वारा, और हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। यह मूल उद्देश्य तो यही है हम लोग का। सारे कार्य का निर्णय करके धड़ चेतन धारा पिंड के पारा 10म द्वारे का। बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन का सार कार्य का निर्णय कर लेगी और असार को छोड़ करके सार में लग जाएगी। सार कार्य यही है कि अपने अंदर में जो चेतन धारा है उस चेतन धारा को पकड़ लीजिए। वह चेतन धार ऐसा है कि उसका एक छोर आपसे लगा हुआ, दूसरा छोर ईश्वर से लगा हुआ है। उस धार को पकड़िएगा, ईश्वर में पहुंच जाइएगा। ये सारी कार्य है। ये आपको निर्णय हो जाएगा, बुद्धि विवेकवती हो जाएगी। और निर्णय करना बुद्धि का काम है। सत्संग से बुद्धि विवेकवती होगी, सही निर्णय करेगी। लेकिन इस पथ पे जब आप चलिएगा तो जगजीवन साहब कहते हैं कि थिर होके बैठो सत्संग बासी, देहु सकल बिसारी, जगजीवन गुरु कृपा कर ले हैं सकल समारी। जगजीवन साहब कहते हैं तुम शांत चित्त होकर के सत्संग के समय में सत्संग करो, ध्यान के समय में ध्यान करो, संसार की चिंताएं छोड़ दो। मकई क्या भाव चल रहा है इसका टेंशन छोड़ो, बैठो स्थिर भाव में सत्संग में, और ध्यान करने बैठो तो बस यही ध्यान करो, है ना। एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगाओ, जैसा हमारे गुरुजी ने कहा है। आप जो मोहि भजे भजू में वाको, भगवान कहते हैं ना, तुम जिनको भज रहे हो ना वो तुमको भजेंगे। विश्वास तो कीजिए। अब उनकी ड्यूटी है कि तुम्हारा काम संभाल ले। आप लोग सुने होंगे स्वामी राम तीर्थ जब प्रोफेसर थे तो वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे। वैराग्य का बीज विवेकानंद के प्रवचन से ही मिला था उनको, स्वामी राम तीर्थ को। वो पहले से दीक्षित थे स्वामी राम तीर्थ। गुरु महाराज जी के प्रवचन में भी है कि राम तीर्थ के गुरु बड़े अच्छे थे, बड़े ज्ञानी थे, तो वो ध्यान वगैरह भी करते थे पहले से। एक दिन क्या हुआ कि ध्यान में बैठे बस मन लग गया उनको, स्वामी राम तीर्थ को। तो जब ध्यान में किसी की मन स्थिर हो जाता है ना तो समय का ज्ञान नहीं रहता। जिस दिन आपको ध्यान करने में मन लग गया, जप में ही मन लग गया, मानस ध्यान में ही आपको मन लग गया,
उस दिन देखिएगा, उस दिन आपको लगेगा कि जल्दी समय खत्म हो गया। आज जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा भजन में और ध्यानाभ्यास शिविर में बैठे हो तो होगा कि कब घंटी बज जाए, कब घंटी बज जाए। अब मन लग रहा है घंटी बजेगी तो आपको लगा अरे इतना जल्दी समय हो गया, थोड़ा देर नहीं बजता, या लोग उठ के चले जाएंगे, आप बैठे रह जाइएगा। तो राम तीर्थ संस्कारी तो थे ही ना, भजन करने बैठे बैठे रह गए। कॉलेज पहुंचे तो विलंब हो गया। कॉलेज सुनिएगा, वो गए प्रिंसिपल के पास और कहा सॉरी सर, मैं किसी आवश्यक कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे क्लास लेने का समय का ख्याल ही नहीं रहा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप शराब पीते हैं क्या? कहा मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। कहा तो सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप आए थे, हाँ? लेट हो रहे थे तो आप बोले आए और हमको प्रणाम किए चल दिए। मैंने कहा साइन तो कर लीजिए, तो आपने कहा नहीं सर साइन करने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। आप सीधे क्लास चले गए, क्लास दिए, क्लास लेके आप निकल के अभी तो निकल के चले गए। तो साइन कर लीजिए, साइन नहीं किए हैं कर लीजिए। बोले सर आता हूं। क्लास में गए, कहा कि तुम लोगों को मैं आज क्लास नहीं ले सका। लड़कों ने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, इतना अच्छा आज आप पढ़ाए हैं, कोई नहीं पढ़ाए, मतलब खुद आप भी इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ाए। तो राम तीर्थ जो है देखते हैं कि भाई जो चैप्टर पढ़ाना था, आज जो सब्जेक्ट पढ़ाना था, जो चैप्टर पढ़ाना था, उसको पढ़ाया गया है। सब लोग लिखे हुए हैं, बोर्ड में भी लिखा हुआ है। कहा सही करे हो? सबने कहा हाँ सर। सर आप कैसे मजाक कर रहे हैं सर? पियून से पूछा, कहा सर आप आए तो थे सर, क्लास लिए तो, लेकिन तेजी से निकल गए, आप पता नहीं कहां चले गए। वहां से वो घूम के आए और कहा प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने कहा कि लीजिए साइन कीजिए। तो राम तीर्थ ने कहा था सर मैं समझ गया, मैं अब साइन नहीं, नौकरी से रिजाइन करूंगा। बहुत दिन से उनके मन में वैराग्य का भाव आ रहा था, लेकिन आजकल पर टाल रहे थे, आजकल पर टाल रहे थे। उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सेना नाई का भी आप लोग सुने होंगे। सेना नाई प्रवचन सुनने में इतने मस्त हो गए थे कि भूल गए राजा का हजाम बाल बनाना था। जब गए तो डरते डरते कि आज राजा तो बहुत क्रूर है, बड़ी दंड देगा। गया तो राजा भी बहुत खुश हुआ। दरबारी लोग भी देखे तो कहे क्या बात है जी, कुछ लेना है क्या, कुछ भूल गए क्या? कहा क्यों? अभी तो आए थे राजा का बाल बना के, अभी अभी तो गए हो। राजा के पास जाके गिड़गिड़ाने लगा कि हम नहीं आ पाए, माफ कीजिएगा, हम सत्संग में रह गए। राजा ने कहा कि हमको बेवकूफ बना रहा है सुबह सुबह क्या? आदमी भेजा तो पता किया तो बता। हाँ सेना नाई बैठ के वहां सत्संग सुन रहा था, ये तो यहाँ सत्संग में था। तो गया अभी उठ के सत्संग के बाद। तो राजा ने कहा कि अब समझा, मेरा जो स्पर्श कर रहा था ना आज तुम, तो हमको इतना शांति लग रहा था, लगे जैसे कि कोई मतलब अद्भुत शक्ति हमको छू रहा है। तो सेना नाई ने कहा महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं, कथा मैं सुन रहा था, भगवान का दर्शन आपको हो गया, आपको हो गया। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि योग क्षेमम बाहम में हम,
मतलब भजन ध्यान करोगे तो मोक्ष तो आपको मिलेगा, परमात्मा तो मिलेंगे, जन्म मरण का चक्र खत्म होगा। पर ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा की भक्ति में समय लगाए हैं तो आपका संसार खराब हो जाएगा और संवर जाएगा। गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपका संसार भी संवर जाएगा, संभल जाएगा, उन्नति संसार में भी आपकी होगी। पूज्य दल बहादुर बाबा मनिहारी आश्रम में कह रहे थे कि भक्ति ध्यान सत्संग जो नियम से करते हैं उनका संसार इसलिए भगवान संवारते हैं ताकि नास्तिक जो है वो देखे और समझे कि ईश्वर के भक्ति करोगे तो संसार में वृद्धि होगी, क्योंकि भीतर की वृद्धि तो केवल हम अनुभव करते हैं ना, अब बाहर का विकास संसार का लोग देखता है। इसलिए भगवत भक्ति का जो लाभ है वो बाहर भी दिखाई देता है, अंतर भी उजाला होता है अब बाहर भी उजाला होता है। बाबा देवी साहब ने लिखा है बाल के आदि उत्तर के अंत में कि भगवत भक्ति करने वाले को अंतर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अंतर का उजाला तो जो सत्संगी है वो समझते हैं कि बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। आपके अंदर में जो अंधकार है यह अंधकार का पट हट जाता है और अंतः प्रकाश हो जाता है। बाहर में उजाला क्या है? बाबा देवी साहब कहते हैं बाहर में धन दान जस कीर्ति सम्मान ये सब बढ़ता है, ये बाहर का उजाला है, ताकि बाहरी उजाला संसार के लोग देखे कि भक्ति की महिमा क्या है। सुन रहे थे ना, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। तो निष्ठापूर्वक भक्ति करेंगे गुरु की तो आपकी मुक्ति तो होगी ही, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब शुभ भोग इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो सत्संग आप कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, धर्म का काम है। ये जल्दी नहीं होता है, और भी काम हो जाएगा, खर्चा भी बहुत हो जाएगा, खर्चा भी और काम में बहुत कर लेगा लो, लेकिन लाखों रुपया खर्च कर देगा, लेकिन इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो काम हो रहा है बहुत पुण्य का काम, धर्म का काम। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। यदि शुभ काम को शीघ्र नहीं कीजिएगा पल में प्रलय होएगा। बहुरी करेगा कब, एक क्षण में क्या हो जाएगा कोई ठिकाना है। मेरो मेरो सभी कहते हित सो बांध्यो चीत, मेरो मेरो सभी कहते। ये मेरा बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, कहते ना, ये परिवार मेरा है, सब कुछ मेरा 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 तो कहते हो। तो गुरु नानक साहब कहते हैं मेरो मेरो सभी कहते हैं। कहते बड़ा आश्चर्य का ये रीत मतलब रिवाज परंपरा, जो रिलेशन है, जो संबंध है, जिसमें आप चित्त को लगा के रखे थे, ख्यालों को लगा के रखे, मन को लगा के रखे हैं, जिसको आप अपना समझते हैं वो सब सपना है, सब सपना है। ये संत महात्मा लोग कहते हैं जिसमें आप चित्त को लगा के रखे हैं वो हित आप जानते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसमें हित नहीं है। कहते हैं मेरो मेरो सभी कहते, सब कहते। कौन नहीं कहता ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरा जायदाद है, मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरा मेरा तो करते हो, लेकिन वो मेरा तेरा नहीं है, वो सब फेरा है, घेरा है, समझ रहे हैं? ये झमेला का डेरा है, उलझनों का बसेरा है,
ये मेरा मेरा जो करता वो है ही नहीं। एक बूढ़ा था, बुढ़ापा जो होता है ना, स्वयं रोगों का घर होता है। बुढ़ापा स्वयं रोग है, और यदि उसमें और रोग हो जाए तो समझ लिया डबल भार हो गया। शरीर बुढ़ापा का हो और उसमें रोग चढ़ाई कर दिया हो तो वो व्यक्ति पिसा जाता है, घिसा जाता है, सांस छोड़ देता है, बेचारा मर जाता है। समझ रहे हैं? तो कहते हैं यह जो बुढ़ापा है ये भार है। कहते हैं ना भारो, कहते हैं ना कि हमारा जीवन भार हो गया बाबा। कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ठेवना पकड़ लिया है, भोजन नहीं पचता है, नींद नहीं आती है, माथा दर्द करता है। बोलते हैं ना जैसे बहुत पुरानी गाड़ी अंजर पंजर ढीला हो जाता है तो गैरेज में देते रहिए, ठीक कराते रहिए, और जैसे चलाने लगते हैं चट से रुक जाती है। उसी तरह से ये बुढ़ापा है। ये बूढ़ा एक था, अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, पैसा वाला बूढ़ा मतलब था, वृद्ध, भरा पूरा परिवार वाला था। उनके मन में हुआ अब तो हम संसार से चले ही जाएंगे, जो जमीन जायदाद है, जो कुछ ख्याति है, धन संपत्ति है, जो 3 ठो लड़का है तीनों को हम बांट देते हैं, दे देते हैं। हम क्या करेंगे? दे देते हैं, यही लोग खिलाता पिलाता सब कुछ करवे करता, मर जाएंगे, आपस में झगड़ा करेगा। जीते जी बांट देते हैं, सब दे देते। दोनों बेटा को बुलाया, बोला बेटा हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, कब लुढ़क जाएंगे कोई पता नहीं है। ऐसा करो मेरे नाम से जो जमीन जायदाद है, जो कुछ भी है, तुम तीनों को दे देते, तीनों ले लो, मेरे जीवन जीते। बोला हाँ पिताजी बहुत अच्छा है, दे दीजिए, आप क्या करिएगा रख के। तो जमीन लिख दिया तीनों को बराबर बराबर, कुछ धन संपत्ति जो भी नगद वगैरह रखा था वो भी दे दिया, सब दे ले करके चुकता कर दिया। तो बेटा लोग बढ़िया से खिलाता था, पिलाता था, रखता ही था। सोचा कि अब तो जाने वाले हैं, बढ़िया से सेवा उवा कर देते हैं। पिता नहीं होता मन में, पिताजी ने सब कुछ दे दिया है तो उसके लिए कुछ खर्चा बर्चा भी कर देते हैं, डॉक्टर लोग को बुला के दिखा देते हैं। तीनों भाई विचार किया, संजोग ऐसा हुआ बढ़िया से जो इलाज कराया ना पिता का, पिताजी ठीक हो गया, बूढ़ा टनाटन करने लगा। अब वो जो ठीक हो गया, बेटा को और बहू को सिर में दर्द हो गया। है क्या हो गया? हम लोग तो सोचे कि मर जाएगा, ये तो और टनाटन हो गया, ठीक हो गया। अब कितना दिन खिलाएंगे पिलाएंगे? पता है क्या हुआ? जिसके यहाँ वो खा रहा था पिता, जिस बेटा के यहाँ बहू कहती है कि पिताजी को बोलिए ना कि दूसरे बेटा के यहाँ भी खाएंगे, हम ही लोग खिलाते रहेंगे क्या? हिस्सा तो सबको बराबर बराबर दिए हैं, हमारे यहाँ क्यों खाएंगे? बेटा पति को कहा, अब पिताजी को कहने गया, पिताजी हाँ सबके यहाँ खाया कीजिए, उसके यहाँ भी जाइए, उसके यहाँ भी जाइए, 3 भाई हैं, तीनों के यहाँ जाया कीजिए। एक के यहाँ खाने से तो भार जैसा हो जाएगा, और सबको आप बराबर देवे किए हैं, सबके यहाँ खाया कीजिए। फिर दूसरे के यहाँ गया, कुछ दिन खाया, उसको भी भारी लगा, बोलता कि आप दूसरे के यहाँ जाइए। फिर तीसरे के यहाँ गया, वो भी कहा कि अब इतना दिन हो गया, अब फिर दूसरे के यहाँ जाइए, नंबर लगाते रहिए। अब बुढ़वा को पेरने लगा, सब डगरा पर का बैगन देखे ना, इधर से घुलट के उधर, उधर से घुलट के उधर जाने लग गया। बूढ़ा को बड़ा बुरा लगा,
क्या हो गया ये? भाई हम संपत्ति दिए, सब कुछ दिए, लिख दिए, सब कुछ कर दिए, हमारा बेटा है, बहू है, सब खिलाएगा पिलाएगा, बढ़िया से रखेगा, हम तो ठीक हो गए। लेकिन ये लोग खिलाने पिलाने में भी हिचक रहा है, हम भारी हो गए। अब बड़ा दुखी हो गया वो बूढ़ा, ये क्या हो गया? जब नहीं दिए थे तब तो बढ़िया से मान रहा था, और जब लिखा पढ़ी हो गया, सब कुछ दे दिए, अब हम भारी हो गए। हमको कहता उसके यहाँ जाइए खाने, उसके यहाँ खाने। दुखी मन से घर से निकला, चला गया अपने मित्र के यहाँ। उसका एक मित्र था बूढ़ा का, उसके यहाँ गया। आंख से आंसू निकल रहा है, रो रहा है बेचारा। मित्र ने कहा कि भाई आपको क्या चीज का तकलीफ हो गया? आपके पास तो सब कुछ है, संपत्ति है, सब कुछ कमाए जमा किए हैं, ये बुढ़ापा में रो क्यों रहे? क्या हो गया आपको? बोले क्या कहें, बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। मेरे मन में हुआ कि मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे बाप तो सुपुत्र का ही होगा, बेटा बेटी का ही है, तो उसको हम लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे रखे? मेरी ये सद्भावना थी, मेरे हृदय में दया आ गई, मैंने लिख दिया। अब वो लिखना ही मेरे लिए गुनाह हो गया, आफत हो गया। मैंने लिखा, कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, अब उसके बाद सब बेटा बहू को मैं भारी हो गया, खिलाना बंद कर दिया है। कभी कहता उसके यहाँ जाओ, कभी कहता उसके यहाँ जाओ। यदि मुझे ये पता रहता कि मेरी ये दुर्दशा होने वाली है, मैं मर जाता, लेकिन लिखता ही नहीं। बोले मित्र घबराओ मत, मैं बहुत बड़ी युक्ति बताता हूं, तुमको सब सुख लौट आएगा। बोले महाराज क्या बताइएगा? मैंने लिख दिया हाथ काट के, अब सुख कहां से लौटेगा? क्या विचित्र बात करते आप, सब कुछ दे दिए हैं। वो बेटा कसाई हो गया मेरे लिए, बहू भी बेचने है, वो तो पराई घर की है, लेकिन बेटा तो हमारा है। लेकिन उनके दिल में भी दया नाम की चीज नहीं है, पत्थर बन गया बेटा। वो लौटने वाला सुख नहीं है मित्र मेरे जीवन में। मित्र ने कहा मुझ पर तुम विश्वास करो, मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा कि जितना सुख तुमको पहले नहीं मिलता था, उससे विशेष सुख मिलेगा तुमको। बोले मैं तो आपका स्वप्न में भी नाम लूंगा, प्रणाम करूंगा, बताइए तो उपाय क्या युक्ति है? बोले जो मैं कहूंगा वही वही तू करना। समझ गए? सत्संग सुनिए, इससे ज्ञान होगा, ज्ञान से ही सुख मिलेगा, स्वर्ग जाइएगा, मोक्ष मुक्ति मिलेगी। और नहीं तो जो भी करते हैं ना, उससे मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। बड़ा भाग्य है जो गंगा यहाँ बह रही है, और हर वक्त गंगा नहीं बहेगी, कुछ देर के लिए बह रही है। कभी बाढ़ आती है तो कभी सुखाड़ भी होता है, सूख जाता है। उसी तरह से अभी बाढ़ आया है, उस बाढ़ में आप नहाएंगे ही नहीं, गंगा में डुबकी लगाएंगे ही नहीं, एक जल भी नहीं छिड़किएगा तो कुछ लाभ मिलेगा? जलपान कीजिए, नहाइए, डुबकी लगाइए, ये ज्ञान की गंगा है। ध्यान से सुनिए, एक बूंद भी कान में जाएगा, जितना दिल का और मन का मैल है वो सब निकलेगा, और कोई चीज से नहीं निकल सकता। तो उनके मित्र ने कहा कि मैं युक्ति बताता हूं। मेरे पास एक संदूक है, संदूक समझते हैं? उसका मित्र बता रहा है, बहुत बड़ा संदूक है, इसको बैलगाड़ी पर लाद के तुम घर ले जाओ, इसी संदूक से तुमको सब सुख मिलेगा। बोले विचित्र आदमी आप है, संदूक से सुख मिलता है? बोले हाँ मैं बता रहा हूं ना, इसी संदूक में सुख है, इसमें मोटका ताला लगा के रखना, चाबी तुम अपने पास रखना। बोले अच्छा फिर क्या होगा? बोले सुनो ना बताते हैं। इस संदूक में यहीं पर तुम क्या करो, बड़ा बड़ा पत्थर लाद दो, घुसा भर दो संदूक में, अंदर डाल दो पत्थर, भड़का संदूक को भर दो। भर दिया। बोले मोटका ताला लगाओ, बड़का ताला लगाया, एकदम बड़की चाबी
बंद रखो। बोले चाबी नहीं देना मित्र, भूल से भी नहीं देना किसी के हाथ में। चाबी अगर देगा तो सुख आपका दूर हो जाएगा। जब तक चाबी रहेगी सुख आपके पास भरपूर रहेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले तुम यहां से अब घर ले जाओ। पूछेगा ना तुम्हारा बेटा, पूछेगा कि संदूक में क्या है, तुम बस यही कहना कि जो शेष संपत्ति रह गई है वही इसमें बंद है। इतना ही तो कहना है, उसके बाद देखना। तो क्या किया? बड़का बक्सा था उसके पास, संदूक बड़का, उसमें पत्थर भरा, पूरा लोड कर दिया, भर के बैलगाड़ी पे लाद दिया, लेके चला। घर पे पहुंचा, जैसे बड़का संदूक देखा, बेटा बहू पोता पोती सब दौड़ते हुए आया। बेटा कहता कि पिताजी इतना बड़ा संदूक किसका संदूक है? इसमें क्या है? कहां से ले आए? तो पिता कहता कि बेटा इस संदूक में हमारी शेष संपत्ति है, जो तुमको मैंने दे दिया सो तो दे ही दिया। अब तुम लोग हमको नहीं खिला पिला रहा है ना ठीक से, जाओ, तुम लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है। और जितनी ये संपत्ति है, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक इसी संपत्ति को भुंजा भुंजा के खाऊंगा, तीर्थों में जाऊंगा, धामों में जाऊंगा, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग अपने घर में रहो, हम अपना इसी से भरण पोषण करेंगे, इससे एक कौड़ी भी नहीं देंगे। लड़का सब तो पैर पकड़ लिया। बहू भी कहते पिताजी साहब क्या सोचते, अरे हम लोग तो ऐसे ही बोल दिए थे, आपको तकलीफ हो गया क्या? हमारे यहाँ जीवन भर खाइए ना, कभी हम नहीं कहेंगे जाने। बहू कहती है पिताजी ऐसा आप क्यों सोचते हैं, चलिए ना हमारे यहाँ पास। बोले हम नहीं जाएंगे, किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। तुम लोग क्या समझते हो कि हमको संदूक का चाबी दे दे? ये भूल मत करना, अब हम सचेत हो गए हैं, चाबी देखने भी नहीं देंगे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, चाबी नहीं दीजिए। नहीं है, अरे आप हमारे यहाँ खाइए ना, कितना दिन खाइएगा? सबके मन में हुआ कितनी संपत्ति है, सोना चांदी हीरा क्या क्या होगा इस बक्सा में, कोई ठिकाना है? इतना धन कहाँ रखा था पता नहीं। को पूछता पिताजी कहाँ रखे थे अभी लाए? बोले मित्र के पास था, वहीं रख दिए थे। आइए आज के दिन के लिए ही रखे थे कि देखें ये लोग क्या क्या करता है। तुम लोग तो दुश्मन बन गया जी, खाने नहीं देता है, पराया बन गया तुम लोग। अब हम इसी संपत्ति से अपना निर्वाह करेंगे, तुम लोग को क्या लेना देना है? अभी कहता हम खिलाएंगे खिलाएंगे, डगरा पर का बेगन बना दिया था तुम लोग, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। बोले पिताजी भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, जीवन भर आपको खिलाएंगे, एक के जगह खाइए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम चलिए मेरे पास। बोले सुनो, यदि तुम लोग गछते हो कि हम एक की जगह खिलाएंगे, हमको इधर उधर नहीं करोगे, तो मेरा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है बताइए? मेरा शर्त यही है कि जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक इस संदूक को झांकने नहीं देंगे, तुम लोग को चाबी भी नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं। उसके बाद? बोले उसके बाद जो करना होगा करना है ना। बोले कोई नहीं बात नहीं, अरे हम खिलाएंगे पिलाएंगे। सब सोचने लगा बूढ़ा तो है ये, कितना दिन जिएगा, इतना बड़ा संदूक में धन है, इसका मालिक बन जाएंगे हम तीनों भाई। बस क्या था, उस लालच में जो बूढ़ा का स्वागत होने लगा जैसे दूल्हा का स्वागत होता। समय पे खाना, फरमाइशी खाना, पूछते रहना। जीवन में भी वैसा कभी नहीं हुआ था उनके साथ। रोज एक से एक आइटम खाने के लिए, सब बेटा था पूछने, पोता पोती सब आता। चलने लगा इसी तरह सेवा, चलते चलते बरसों बीत गया। उस लालच में समय आया, बूढ़े की सांस निकल गई, मर गया बेचारा। अब देखिए क्या होता है। अब तीनों बेटा विचार करता है कि पिताजी ने बहुत कुछ दिया हम लोगों को, क्या नहीं दिया। जीवन भर बूढ़ा कमाते रहा और कमा कमा करके जो जमा किया सब पूंजी हम लोग के जिम्मे दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, जो भी चलाचल संपत्ति थी बेचारे ने सब कुछ दिया। उसके बाद देखो जो मित्र के यहाँ रखा हुआ था धन, वो भी अंतिम में लाया, वो भी हम लोगों के जिम्मे दिया। अब तो ये मर गए हैं,
बढ़िया से श्राद्ध करना है, खूब खर्चा करेंगे, पिताजी का दिया हुआ है ना, और जो भी संपत्ति निकलेगी संदूक से, जो खर्चा होगा उसमें तो देवे करेंगे, और तीनों भाई बांट लेंगे। बोले हाँ ठीक है। तीनों भाई कहता है कि देखिए अभी खोलेंगे नहीं हम लोग, नहीं तो झंझट हो जाएगा ना, पहले श्राद्ध वगैरह कर लीजिए, तीनों खर्चा करके सबको दीजिए। तो संपत्ति के लालच में जहां तहां से रुपया लाने लगा, हम इतना करेंगे, हम इतना करेंगे। गांव वाले को आमंत्रित किया, पूरे गांव वाले को कितना प्रकार का व्यंजन बनाया गया, खूब खिलाया पिलाया। गांव वाले भी सोचता बाप रे भाई इतना अच्छा खर्चा करा कैसे। सब गदगदे खा पी के जब श्राद्ध वगैरह सब पूरा हो गया, गांव के लोग, समाज के लोग जब चले गए, उसके बाद तीनों भाई कहते हैं अब जो खर्चा हुआ तो हो ही गया, अब वो जो संदूक में संपत्ति है तीनों बराबर बंटवारा कर लेते, खोलो। तो जो बड़ा भाई था, चाबी उनके पास थी, मोटका ताला था, उसमें चाबी घुसाया। तीनों एकदम तोड़ थुपान कर रहा है कि हम देखेंगे तो हम देखेंगे। ताला खोला, हटाया, संदूक तो तीनों भाई उठाता है, तीनों लग गया। उस बड़का संदूक था ना, उठा दिया पूरा, और उठा के से ताकता है। जैसे ही ताकता है उसमें देखा बड़का बड़का पत्थर। बोले भैया ये क्या है? अरे ये तो पत्थर है। बोले पत्थर है। बुढ़वा तो बोला था जो शेष संपत्ति है वही इसमें रखे। बोले संपत्ति खाक रखेगा। बुढ़वा तो ठग लिया। तीनों को इतना अफसोस हुआ, पत्थर निकाल निकाल करके तीनों बेटा माथा पर दे मारा, सिर फोड़ लिया। वो भी वही मर गया। गुरु महाराज कहते क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। इसलिए मन को जगाने के लिए संत महात्मा कहते हैं, हम लोग जो हैं सोते हैं और जगते भी हैं। रोज रोज सोते हैं और रोज जगते हैं। जगते तो हम लोग हैं, लेकिन शरीर रूप से हम जगते हैं। शरीर को सुलाते हैं और शरीर को ही उठाते, न मन को सुलाते हैं न मन को उठाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं मन को उठाओ। शरीर को तो तुम रोज उठाते हो, मन को ही नहीं उठाते हो। शरीर को छू छू के उठाते हो, पकड़ पकड़ के उठाते हो। कोई भी उठा देता है आपके शरीर को, लेकिन ये मन तो उठता ही नहीं, मन तो सोया ही रहता है। तो गुरु महाराज कहते अरे मन तू क्यों सोया हुआ, जाग जाग मन मेरे। अरे मन तू जगो। मन कैसे सोया हुआ है? हम लोग जब सोते हैं ना, सोते हैं, अच्छा लग रहा है सत्संग की नहीं? ठंडी लग रही है? थोड़ा सा और सुनाते हैं, थोड़ा सा खत्म कर देते। समय भी हो रहा, हमको भी जाना है, कटिहार जाना है। थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। बड़ी मेहनत से बुलाया है, ऐसे नहीं आ गए। हमें समय था तब आए, हमारा स्वास्थ्य ठीक है तब आए, नहीं तो नहीं आते। आपके घर में अनुकूलता है तब बुलाए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तब बुलाए। अब विशेष झंझट होता तो बुलाते। तो कितना बड़ा संजोग है जो सत्संग हो रहा है ना? इनके पुण्य प्रताप है जो सत्संग हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिए और जो कहते हैं उसको समझिए, इसको समझिए। जाग जाग मन मेरे। एक संत ने लिखा है, नमो नमो तिस रूप को आदि अंत जहि नाही, सो साक्षी मम रूप है मेरा स्वरूप। घाट बाढ़ कछु नाही, अविनाशी अभिगत अचल, व्याप रहा सब ठाही, जो जाने इस रूप को संशय भ्रम सब जाए। सारा संशय सारा भ्रम कब नष्ट होगा आपका?
इस रूप को, किस रूप को? व्याप रहा सब ठाहे, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति ही। प्रत्येक प्राणियों में उस परमात्मा को जो उपलब्ध कर लिया, मतलब जित देखूं तित श्याममयी है। ऐसी दृष्टि आ गई कि जहां देखते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ओम ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है। सर्व खलमिदं ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी की ये अवस्था, ऐसी अवस्था कब आएगी? संत की होती है ना। संत कौन से पद पे होते हैं? प्रभु अकत अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जा पद संत धरे। क्षर अक्षर मतलब जड़ और चेतन, दो पुरुष है, और तीसरा पुरुषोत्तम। जिसको पुरुषोत्तम, जो ऐसे परमात्मा को पहचान लिया, व्याप रहा सर्व ठाही, आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे। ईश्वर के ऐसे स्वरूप को जो संत हैं वो जानते हैं, और उसको जानते ही संत हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। संशय तब चला जाता, मुक्ति तब होती है। किसी दर्शन से हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई तब तक नहीं होगा, जब तक आत्मदृष्टि आपकी दिव्य दृष्टि से भी नहीं होता है। वहां भी अंतर रहता है, दिव्य दृष्टि में भी। व्यास स्मृति में वेद व्यास जी महाराज अपने शिष्यों को मोक्ष पद के बारे में, ईश्वर स्वरूप के ज्ञान होने से मुक्ति होती है, और हमें ईश्वर का ज्ञान हुआ, इसका कैसे हम प्रमाण करेंगे? तो वो कहते हैं कि ऐसी अवस्था आपकी हो जाए तो आप ये जान लेना कि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आपको मुक्ति हो गई। कैसी अवस्था? तो कहते हैं कि सौ एव ज्योति साम ज्योति ही सौ एव परमेश्वर, सौ एव पार ब्रह्म, मतलब वह परमात्मा संपूर्ण जगत जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है वह ईश्वर है। ये चांद सूरज ग्रह नक्षत्र सब में जो प्रकाश है उसी की शक्ति से, सब में, सारे संपूर्ण संसार में जो आप ज्ञान और चेतना का विकास देख रहे हो, ये उसी की सत्ता है। सैव परमेश्वर संपूर्ण जगत जिसके शासन में रहते हैं, जो सबको अपने शासन में रखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र से लेकर हम सब जिनके शासन में हैं, जिनके आदेश में हैं, जिनके आदेश से बाहर नहीं जा सकते, जिनके सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, सब जिनके अधीन है, जड़ चेतन सब, वो परमेश्वर साहेब पार ब्रह्म, वो संपूर्ण जगत को भर करके संपूर्ण जगत से परे होकर के है, अनंत है, ये परमात्मा है ऐसे। और आप इस परमात्मा को जान लिए, इसका प्रमाण क्या है? आपका कल्याण हो गया, इसका प्रमाण क्या है? तद ब्रह्मा हम न संशय, और ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे सर्वसमर्थ ब्रह्म मैं हूं जिसकी शक्ति से सारा जगत प्रकाशित है। रामतीर्थ क्या कहते थे? ये सूरज मेरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा मेरे आदेश से अपने चक्र में घूमता है, ये सारे ग्रह नक्षत्र मेरे आदेश में है। ये अवस्था, सब में मेरा प्रकाश, सब मेरे आदेश में है, और मैं स्वरूपतः सबको भर के अनंत हूं। ऐसा आपकी स्थिति हो जाए, तद ब्रह्मा हम, वह ऐसा ब्रह्म मैं ही हूं। संशय अब नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, केवल अनुभव है।
ऐसी अवस्था हो जाए, ये आपकी अनुभूति हो जाए, तब वेदव्यास जी कहते हैं कि आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, आपका कल्याण हो गया। तो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि खोलता है ना, वो परमात्मा से का दर्शन ही नहीं करता, अंततः परमात्मा में मिलकर के वो परमात्मा ही हो जाता है। हम परमात्मा हो जाएंगे, हमको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होगा। परमात्मा हो जाएंगे, कैसी शक्ति हो जाएगी? हम तो सोच सोच के ही गदगद रहते हैं। आप विश्वास भी रखते हैं कि आज नहीं तो कल बनना ही है। सब लोग बनिएगा, घबराइएगा मत है। सब लोग इतने समर्थवान हो जाइएगा कि ग्रह नक्षत्र आपके आदेश में चलेगा, बस ध्यानाभ्यास करते रहिएगा, है ना। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनना है कि नहीं? भरोसा नहीं है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? एक दिन जन्म में नहीं होगा, लेकिन जो छोर पकड़े हुए वो पहुंचेगा जरूर। जो चला है कभी न कभी पहुंच ही जाएगा, बस चलते रहना है ना। सोचिए कितना सामर्थ्य आ जाएगा, कभी विचार कीजिए। इसीलिए क्या छोटा मोटा पद के लिए मारपीट करते हैं? परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न करना है, और वही प्रयत्न यही है। गुरु महाराज जी बन के बोल रहे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो। अनुमान क्या करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं मेरा अनुभव ज्ञान है। कबीरा हम जानिया तब मन मानिया। कबीर कहते हम जान गए कि मैं परमात्मा बन गया हूं, तब बता रहा हूं। लोग ना पातीजे तो क्या कीजिए, लोग पति है चाहे नहीं पति है, लेकिन ये सच है। गुरु महाराज अनुभव करके कहते हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास करोगे तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, और अंततः तुम परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाओगे, और इस लोक में जीवन मुक्त। और जब इस लोक से जाओगे तो हमेशा के लिए मुक्त, है ना। इतना सुंदर और सर इतना सुंदर ज्ञान, तो प्रयास करना है परमात्मा बनने के लिए। क्या छोटा मोटा के लिए भिड़ान करना है? बोलिए श्री सद्गुरु। तो क्या नाम था इनका? गणेश बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। इनकी आत्मा जहाँ भी हो, गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा उन पर बनी रहे, गुरु महाराज अपने शरणागति में रखे, यही कामना प्रार्थना उनके लिए करता हूँ। और जो सत्संग करा रहे मंटू बाबू, उनके लिए भी मेरी मंगल कामना। इसी तरह सत्कर्म ये कराते रहे, करते रहे, इनके द्वारा इसी तरह का कार्य होता रहे, गुरु महाराज की सेवा करते रहे। इनका यही लोक परलोक बने, आप सबका भी यही लोक परलोक बने, यही शुभकामना आप लोग के लिए करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।